अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो सीरीज की आज पार्ट 1 आ रही है, जिसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। और आपके दोस्तों पेपर की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप एक भी प्रश्न छोड़ेंगे तो हो सकता है कि आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है ना। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात और दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ साथ अति लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसको भी तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों ये आपका पेपर 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपके 15 नंबर के बहुविकल्पी, 15 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। टोटल 230 नंबर तो यही हो गया, और आपको पास होने के लिए सिर्फ 25 नंबर चाहिए होता है। तो बस फायदा आपका है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और एक भी प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न क्या रहा हमारा कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा वैदिक संस्कृत। ठीक है ना, विकल्प नंबर द पहला करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 1600 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न क्या रहा हमारा, नीचे की ओर निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। सही आंसर क्या होगा हमारा लॉर्ड मैकाले। द विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर होगा 1953 में। पांचवा प्रश्न क्या रहा हमारा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो सही आंसर दोस्तों होगा डॉक्टर LS मुदालियर। ठीक है। फिर छठा क्वेश्चन क्या रहा हमारा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो सही आंसर होगा हमारा 1987। देखिए आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर को याद करने का तरीका सीख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए कुछ जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे 4 विकल्प में, हम लोग सिर्फ सही आंसर को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपके मन में सही आंसर ही याद हो। अगर आपके ये क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय में है तो आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। सही आंसर होगा दोस्तों 1986 में, ब विकल्प। आठवां प्रश्न क्या रहा हमारा कि किस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की तुलना में कम अहमियत दी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए 4 विकल्प है तो सही आंसर उपरोक्त सभी। तो आपका बौद्धिक शिक्षा में भी ऐसा हुआ, ब्रिटिश में भी ऐसा हुआ, और दोस्तों वैदिक शिक्षा में भी ऐसा ही हुआ। सही आंसर है आपका उपरोक्त सभी। नौवां प्रश्न क्या रहा हमारा कि वुड डिस्पैच की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए थी। कैसे दोस्तों, कलकत्ता, मद्रास और बंबई में। सब विकल्प सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन क्या है कि बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया गया है। तो सही आंसर होगा हमारा महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, ब विकल्प करेक्ट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को कितने स्तरों में बांटा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा 6। 12 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, बहुउद्देशीय विद्यालय किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए। तो इसका सही आंसर होगा हमारा मुदालियर आयोग के द्वारा। सब विकल्प करेक्ट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपका NCERT कब एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित हुई। तो सही आंसर होगा हमारा ब विकल्प 1961 में। 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संस्तुति की गई, कब की गई थी दोस्तों, NPE 1986 के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या रहा कि वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था। सही आंसर होगा हमारा तक्षशिला। द विकल्प करेक्ट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान कब मिला था। इसका सही आंसर होगा हमारा 1976 में। 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, DPEP का पूर्ण रूप है तो क्या नाम है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों हमारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ब विकल्प। फिर बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 1992 में। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, कोठारी कमीशन बना था, कब बना था दोस्तों, 1964 में। 20 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई, कब हुई दोस्तों, 1961 में। 21 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि प्रौढ़ शिक्षा के स्थान पर समाज शिक्षा पद का प्रयोग किया गया, कब किया गया था दोस्तों, मौलाना आजाद के द्वारा किया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि देश में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बंबई।
अगला क्वेश्चन क्या रहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा में परियोजना शुरू हुई कब हुई दोस्तों आपकी? ये हुई थी आपके 1980 में शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? डॉक्टर संपूर्णानंद ने। अब विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा? बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, इसका सही आंसर होगा हमारा नालंदा, ब विकल्प। 26 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि निस्पंदन सिद्धांत में किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया था? इसका सही आंसर होगा हमारा उच्च शिक्षा पर, ठीक है ना, विकल्प करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि मदरसा का संबंध था, तो इसका सही आंसर होगा हमारा उच्च शिक्षा से। 28 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, तो सही आंसर होगा पाली या प्राकृत। अगला क्वेश्चन क्या रहा एनसीटी एक्ट संसद में पास हुआ था, कब हुआ था? 1993 में, ठीक है। फिर 30वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ है, क्या है दोस्तों? पास ले जाना। 31 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा? भारत में दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग किया गया है, कब किया गया था दोस्तों? सभी उम्र के पात्र लोग के द्वारा, ठीक है ना। 32 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लिया जाता है? तो सही आंसर होगा हमारा गोपाल कृष्ण गोखले का, सब विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने सहयोग दिया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका डीपीईपी के लिए। 34 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू होने का वर्ष था, तो सही आंसर होगा हमारा 1986 में। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1947 में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या थी, कितनी थी दोस्तों? यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा 15। 36 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यक्रम, ठीक है, कार्यारंभ का वर्ष है मतलब, इसका सही आंसर होगा हमारा ब विकल्प 1995। 37 नंबर क्वेश्चन, द्विभाषा सूत्र संबंधित है, किससे संबंधित है? आपका मुदालियर आयोग से। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किस शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा शिक्षक शिक्षा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह संविधान की धारा में वर्णित है, कौन सी धारा में दोस्तों? ये आपके धारा 28 में है, ठीक है ना। 40 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि निम्न में से किस समिति या आयोग ने अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया? तो सही आंसर होगा हमारा हर्टाग समिति। 41 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा? राज्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति काम पाने, शिक्षा पाने व बेकारी दूर करने के लिए संविधान की धारा में वर्णन किया गया है, कौन सी धारा में दोस्तों? आपके ये अनुच्छेद 29 में। फिर अगला क्वेश्चन हमारा रहा कि राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा अनुच्छेद 46, ठीक है ना। 43 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि पब्लिक स्कूलों के विकास से जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्वित के जिस क्षेत्र में आई है वह है, वो दोस्तों आपके शैक्षिक अवसरों की समानता में आई है। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि वर्धा योजना को सार्वभौमिक तथा निःशुल्क शिक्षा की स्वीकृति दी गई, कब दी गई थी? 1944 में, ठीक है, आपने यहाँ पर ब विकल्प करेक्ट है। 45 नंबर क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात संविधान की धारा में वर्णित है, इसमें दोस्तों आपकी 30(4) में। 46 नंबर क्वेश्चन, धारा 46 में संशोधन करके पिछड़े तथा निर्बल वर्गों के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाए, यह प्रावधान किया गया, कब किया गया था दोस्तों? 1951 में। 47 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह धारा से संबंधित है, धारा 343(1) से, ठीक है ना, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, यह बात संविधान की धारा से संबंधित है, धारा 351 में। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस धारा के अनुसार धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय अपनी पसंद की शिक्षा संस्था स्थापित कर सकते हैं? इसका सही आंसर होगा विकल्प धारा 30(1) में। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संविधान की किस धारा के आधार पर शिक्षा संस्था में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग या भाषा के आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है? ये दोस्तों सही आंसर होगा इसका धारा 29(2) में, आप विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा का जनक था, सही आंसर क्या होगा हमारा? चार्ल्स ग्रांट, अब विकल्प। 52 नंबर क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील करने के लिए
केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया? कब किया था दोस्तों? 19 मार्च 1910 में। ठीक है, याद रखिएगा 19 मार्च 1910। 53 नंबर क्वेश्चन, हमारे देश में संविधान द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था कितनी भाषाओं में की जा सकती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा स विकल्प, 18 भाषाओं में। 54 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा किस प्रावधान के अंतर्गत की गई? 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। ठीक है ना, आप विकल्प आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम बड़ौदा नरेश ने किस सन में अनिवार्य शिक्षा का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1893 में, सा विकल्प। 56 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु सरकार के समक्ष 1911 में एक बिल प्रस्तुत किया गया था। यह बिल किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर होगा हमारा गोपाल कृष्ण गोखले, सब विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन, वर्धा योजना के जन्मदाता थे? तो सही आंसर होगा हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी, ब विकल्प। 58 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा? अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम किसने प्रयास किया था? तो इसका सही आंसर होगा हमारा महाराजा सयाजीव राय गायकवाड़। ठीक है ना दोस्तों, सब विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि भारतीय संवैधानिक प्रावधान के अनुच्छेद 45 संबंधित है? किससे संबंधित है? आपकी 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आदि के लिए। 60 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि सन 1918, याद रखिए दोस्तों, 18 से 20 तक की केवल 2 वर्ष की अल्पावधि में भारत के 7 राज्यों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। उनमें से एक राज्य है, तो उन 7 राज्यों में दोस्तों कौन सा एक राज्य है? इसका सही आंसर होगा हमारा गुजरात। ठीक है, द विकल्प। 61 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राधा कृष्णन, ब विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर 62 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि राधा कृष्णन कमीशन संबंधित था? किससे था दोस्तों? ये आपका ये उच्च शिक्षा से संबंधित था। 63 नंबर क्वेश्चन क्या था? उत्तर प्रदेश सरकार का बेसिक शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ब, लखनऊ में। 64 नंबर क्वेश्चन, राधा कृष्ण आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में हुई? तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका 1948 में। 65 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमारी माध्यमिक एक ऐसी कड़ी है जो प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा को दृढ़ता के साथ एक कड़ी में बांधती है। यह कथन है किसका दोस्तों? ये आपका एस.एन. मुखर्जी का, ब विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 66 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि हमारा माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमजोर कड़ी है और इसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। यह कथन दोस्तों किसका है? यह आपका राधा कृष्णन आयोग का है, सब विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर 67 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनर्निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किस समिति से कराया था? इसका सही आंसर होगा ब विकल्प, श्री एन जनार्दन रेड्डी समिति 1991। 68 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो सही आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सब विकल्प करेक्ट आंसर है। 69 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जनार्दन रेड्डी समिति ने कब सुधार प्रस्तुत किए? तो सही आंसर होगा 1992 में, द विकल्प करेक्ट आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि नई शिक्षा नीति 1986 की निम्न में से किस संस्तुति को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है? तो सही आंसर होगा हमारा ब विकल्प, भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करना। 71 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि आचार्य राममूर्ति समिति ने निम्न में से किसकी सिफारिश नहीं की थी? तो सही आंसर होगा हमारा द विकल्प, पत्राचार द्वारा अध्यापक शिक्षा। 72 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि निम्न में से किसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया है? तो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर द विकल्प, यहाँ पर यशपाल। 73 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिकता स्तर पर कब लागू किया गया था? तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा 1992 में। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग, निम्न में से खेल सामग्री नहीं है? तो प्लास्टिक ग्लोब हो गया, शिक्षक चार्ट या शिक्षक गाइड, या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोई नहीं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि 1964 में गठित शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका दौलत सिंह कोठारी। 76 नंबर क्वेश्चन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 4 नवंबर 1948 को, ब विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। 77 क्वेश्चन नंबर, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ठीक है ना, सब विकल्प करेक्ट है। 78 नंबर क्वेश्चन, बहुउद्देशीय विद्यालयों का सुझाव दिया था किसने? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। 79 क्वेश्चन नंबर क्या रहा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर।
80 नंबर क्वेश्चन कह रहा हमारा कि शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था? 14 जुलाई 1964 को। 81 नंबर क्वेश्चन, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए, यह सुझाव किसका था? तो विश्वविद्यालय आयोग, शिक्षा मतलब आयोग का था, ये आपका सुझाव था। 82 नंबर क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालय संकुलों की स्थापना की जानी चाहिए, यह सुझाव किसका था? ये दोस्तों आपका शिक्षा आयोग का यह सुझाव था। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कोठारी आयोग ने किन कार्यक्रमों को स्थान दिया है? तो देखिए आपका निरक्षरता उन्मूलन हो गया, अनवरत योजना हो गया, पत्राचार पाठ्यक्रम हो गया, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। तो सही आंसर हमारा द विकल्प होगा यहाँ पर। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा आयोग में कितने देशों के विशेषज्ञ सम्मिलित हैं? तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा द विकल्प 6 देशों के। 85 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा आयोग 1964-66 ने शिक्षा के ढांचे का सुझाव दिया, कौन सा दोस्तों? 10+2+3, वही दोस्तों 10 हो गया, फिर इंटर हो गया, फिर इसके बाद ग्रेजुएशन। 86 नंबर क्वेश्चन, देश में संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था आपका? 26 जनवरी 1950 को। 87 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान संविधान के किस धारा में है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा होगा धारा 45। तो देखिए दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए, अब आपके देखिए जो पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं वो सब क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? तो 1600 में, द विकल्प करेक्ट है। 89 नंबर क्वेश्चन की वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? सही आंसर होगा हमारा 1854 में, द विकल्प हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 1964 और 66 में, सा विकल्प सही है। 91 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, इसको देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया गया, कौन सा आपका? 10+2+3। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू की गई थी? तो अभी आपने पढ़ा था दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, द विकल्प करेक्ट आंसर है। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्कूल चलो अभियान अंग है, किसका है? सर्व शिक्षा अभियान का। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा काफी लोगों को, ठीक है ना। 94 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है? देखिए प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यकताएं सुविधान मतलब सुविधाएं प्राप्त प्रदान करना, ठीक है, ये आपका अ विकल्प सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारे कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो सही आंसर होगा 1995 से 96, मतलब सा विकल्प। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है प्राथमिक बालिका शिक्षा से, ठीक है ना, द विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 97 नंबर क्वेश्चन, प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया, कब किया गया दोस्तों? मार्च 1992 में। 98 नंबर क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो ये आपका दोस्तों 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु वर्ग से संबंधित है। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा लॉर्ड मैकाले का, आ विकल्प करेक्ट आंसर है। 100 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है एक पढ़ाए एक, ठीक ना दोस्तों, ये आपका आ विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया था, इसका सही आंसर होगा आपका 1 अप्रैल 2010 को। 102 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है, क्या दोस्तों? ये आपका सार्वभौमिकरण, ठीक ना, सब विकल्प इसका करेक्ट आंसर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है, क्या दोस्तों? आपका शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन, ठीक है ना, द विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 104 क्वेश्चन नंबर क्या रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है, सही आंसर क्या होगा? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, ठीक है। फिर 105 क्वेश्चन नंबर क्या रहा हमारा कि स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा 14%। 106 क्वेश्चन नंबर क्या रहा, विद्यालय स्तर पर शिक्षुओं की मांसपेशियों का विकास होता है सृजनात्मक क्रियाकलापों से, ठीक है ना, स्विकल्प सही आंसर। 107 क्वेश्चन नंबर की सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? तो सही आंसर होगा हमारा 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु वर्ग। 108 क्वेश्चन नंबर क्या रहा है कि हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका उपयुक्त सभी वर्गों के लिए। मतलब दोस्तों देखिए
अनुसूचित अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ पर है उपयुक्त सभी वर्गों के लिए, जो ऊपर आप देख रहे हैं। 109 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है किससे दोस्तों, राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा पैसा मिलता है इनको। 110 क्वेश्चन नंबर क्या है कि कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों आपके 5 वर्ष के बाद। ठीक है, फिर 111 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था सन 1937 में। ब विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 112 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। अब विकल्प आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। 113 क्वेश्चन नंबर क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालयों से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर दिए जाना चाहिए, तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय में स्वतंत्र रूप से। ठीक है ना। 114 क्वेश्चन नंबर क्या रहा कि प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न पोषाहार वितरण योजना कब से आरंभ की गई, इसका सही आंसर होगा दोस्तों आप विकल्प 15 अगस्त 1995 से। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा 115 नंबर, हास्य की समस्या से आशय है बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चों का चले जाना। ठीक है, ये सब विकल्प सही आंसर है। 116 क्वेश्चन नंबर, पटेल एक्ट संबंधित है किससे दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। क्या दोस्तों, पाठ्यचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। जी हाँ दोस्तों, आप विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 118 क्वेश्चन नंबर, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था कब दोस्तों, 16 मार्च 1911 में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा, हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क कराने का प्रस्ताव रखा गया, दादा भाई नेहरू जी ने रखा था। ठीक है ना, आप विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 120 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ 1813 के आज्ञा पत्र से। ब विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 121 क्वेश्चन नंबर, शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे, तो दोस्तों यहाँ सही आंसर होगा श्री DS कोठारी। स विकल्प आपका यहाँ करेक्ट आंसर है। 122 क्वेश्चन नंबर क्या रहा कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई नवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है ना, इसको याद रखते जाइएगा। 123 क्वेश्चन नंबर क्या रहा, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया कब किया गया था दोस्तों, वर्ष 2004 से। 124 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई केवल राज्य में दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कहां पर दोस्तों, याद रखना है कौन सा राज्य था दोस्तों, ये आपका केरल राज्य था। ठीक है ना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। 125 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है किससे दोस्तों, आपका 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए। वह विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 126 क्वेश्चन नंबर, यशपाल समिति का गठन किया गया कब किया गया था, 1992 में। 127 नंबर क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है क्या चीज दोस्तों, आपका बीजी खेर, ये संबंधित इससे नहीं है। पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है क्या चीज दोस्तों, कुपोषण की समस्या को दूर करना। यहाँ पर द विकल्प आपका सही आंसर होगा। 129 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। सब विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 130 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि शिक्षा को संवर्धित सूची में स्थान दिया गया 1976 ईस्वी में। ठीक है ना, यहाँ पर सब विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। 131 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी, तो सही आंसर होगा दोस्तों सन 1988 में। 132 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई 17 मई 1993 से। ठीक है, याद रखना है आपको। 133 नंबर क्वेश्चन, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, आपका हास्य कहलाता है। अभी दोस्तों हमने आपको बताया था जैसे। 134 क्वेश्चन नंबर क्या रहा है, 1960 से 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष थे, कौन थे दोस्तों, श्री UN ढेबर। नाम याद करते हुए आपको चलना है। अगला क्वेश्चन रहा, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी, तो दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है ना, ब विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 136 क्वेश्चन नंबर, ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है किसको दोस्तों, ये अंधों को, जो मतलब देख नहीं सकते। 137 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ की गई थी, कब किया गया था दोस्तों, मतलब
1997 से 98 में। 138 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था किसने दिया था दोस्तों, हटाक समिति द्वारा। ठीक ना, जरा इसको ध्यान रखिएगा। 139 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है कहां पर दोस्तों, ये आपका है, ये आपका नई दिल्ली में। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ कब दोस्तों, सन 1972 में। अगला क्वेश्चन क्या रहा कि शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया कब दोस्तों, सन 1958 में। आप विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 142 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की जिस धारा में किया गया वह है, वो दोस्तों आपका धारा आपकी 45 है। 143 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया था, तो सही आंसर है आपका पोषाहार वितरण योजना। 144 क्वेश्चन नंबर क्या रहा हमारा कि भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है किसको दोस्तों, वुड के घोषणा पत्र को। आप विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 145 क्वेश्चन नंबर, कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था कब दिया था दोस्तों, देखिए लोक मत निर्माण का दिया था, क्या अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था का, कि मुफ्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था की, उपयुक्त में से सभी का, तो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर द विकल्प। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान संविधान की किस धारा में, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपको धारा 45 को जरा ध्यान रखिएगा, काफी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना है, तो सही आंसर है दोस्तों सन 2009 में। 148 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे कौन कौन से दोस्तों, भारत में विद्यालयों की स्थापना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, तो सही आंसर दोस्तों आपका आ और ब दोनों है। 149 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए कौन से दोस्तों आपके दिए गए। पहला तो आपका नियमित समय में स्कूल में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना, प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना, या उपयुक्त सभी, तो सही आंसर फिलहाल यहाँ पर उपयुक्त सभी है। 150 नंबर क्वेश्चन क्या है, हंटर कमीशन कहते हैं किसको, भारतीय शिक्षा आयोग। कोठारी आयोग का गठन हुआ, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसका सही आंसर होगा 1964 से 66 में। फिर 152 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था कब किया था दोस्तों, 16 दिसंबर 1990 में। ठीक है। 153 नंबर क्वेश्चन क्या है कि श्री यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त की थी, तो सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त तीनों ने, मतलब आपकी पटेल समिति भी हो गई, एनसीईआरटी कार्यदल हो गया, आचार्य राममूर्ति समिति, तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका द विकल्प। 154 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं कौन कौन से दोस्तों, देखिए बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण, या उपयुक्त सभी, तो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर द विकल्प। 155 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुभारंभ कब हुआ था, आरंभ कब हुआ, मतलब 1987 और 88 में। 156 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी, तो दोस्तों आपका कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए। स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा की तैयारी में निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया है, तो दोस्तों कौन सा सही होगा आंसर, एक तो व्यक्तिगत एवं सामाजिक तैयारी होनी चाहिए, शैक्षिक तैयारी होनी चाहिए, मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक तथा शाब्दिक अशाब्दिक भाषा कौशल, या द उपयुक्त सभी, तो दोस्तों सही आंसर हमारे यहाँ द है, उपयुक्त सभी। 158 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना एनसीएलपी संचालित की गई किसके द्वारा दोस्तों, आपकी नवी पंचवर्षीय योजना में इसको संचालित किया गया। 159 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा फिर कि पोषाहार वितरण योजना को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया कौन सा दोस्तों, आपका नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, आप विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 160 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि हास्य एवं अवरोध को रोकने के लिए तथा संप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, तो देखिए एक तो दोस्तों आपको छात्रवृत्ति दी जा रही है, स्कॉलरशिप जिसको बोलते हैं, विद्यान मध्याह्न भोजन खाना दिया जा रहा है दोस्तों, मिड डे मील हो गया, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और ड्रेस भी, यह उपयुक्त सभी, तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका यहाँ पर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। तो ये दोस्तों हमारी वीडियो सीरीज के आज आपने पार्ट 1 को देख लिया है। इसके बाद देखिए आपको पार्ट 2 में आपके सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे और पार्ट 3 में दोस्तों आपको सभी लघु उत्तरीय प्रश्न मिलने वाले हैं।
तो सभी 200 पार्ट्स को आपको देखना है, उसके बाद आपको एक मॉडल पेपर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप मॉडल पेपर से तैयारी कर लेंगे उसके बाद दोस्तों सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो मतलब उसके बाद आप पेपर के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो रेड कलर की सब्सक्राइब के बटन दिख रहे हैं इसको हल्का सा टच कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है। और इस वीडियो को दोस्तों आप जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो, मतलब कॉलेज के, ठीक है, डीएलएड के ग्रुप के बच्चों को ही भेजिएगा, खाली उनको भेज दीजिए। ठीक है, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और आप सभी छात्रों को ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।